आज की वीडियो में हम आईवी फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ेंगे जो कि पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर किस किस प्रकार के आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि आईवी फ्लूइड्स किसे कहते हैं। आईवी फ्लूइड्स इंट्रावीनस फ्लूइड आर सप्लीमेंटल फ्लूइड यूज्ड इन इंट्रावीनस थेरेपी टू रिस्टोर और मेंटेन नॉर्मल फ्लूइड वॉल्यूम एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस व्हेन द ओरल रूट इज नॉट पॉसिबल। आईवी फ्लूइड्स जिसे इंट्रावीनस फ्लूइड भी कहते हैं, यह एक ऐसा सप्लीमेंटल है जिसकी सहायता से इंट्रावीनस थेरेपी के द्वारा नॉर्मल फ्लूइड वॉल्यूम को रिस्टोर किया जाता है और जो कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की कमी हो जाती है उसे रिस्टोर किया जाता है। टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड इंट्रावीनस फ्लूइड जिसे कि 3 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट है आइसोटोनिक, सेम ऑस्मोलिटी एज ब्लड। सेकंड हाइपोटोनिक, लेस ऑस्मोलिटी देन ब्लड। थर्ड है हाइपरटोनिक, इसकी मोर ऑस्मोलिटी देन ब्लड। लेट्स स्टार्ट विद आइसोटोनिक फ्लूइड। हम आइसोटोनिक फ्लूइड से शुरू करेंगे। एग्जांपल नॉर्मल सलाइन जिसे एनएस भी कहते हैं, डेक्सट्रोज 5% जिसे D5 के नाम से जाना जाता है। थर्ड है लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन जिसे RL के नाम से भी जाना जाता है। नाउ वी विल बी गोइंग टू डिटेल स्टडी ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड। फर्स्ट, नॉर्मल सलाइन, अदर नेम फिजियोलॉजिकल सलाइन एंड NS, most commonly used fluid in hospital. Most of surgeon use this fluid to clean wound. Content 0.9% gram NaCl in 100 ml. Usage: dehydration, डायरिया एंड वोमिटिंग एंड वुंड क्लीनिंग टू डायलेट IV ड्रग। इसका उपयोग डिहाइड्रेशन में डायरिया एंड वोमिटिंग के दौरान किया जाता है और हॉस्पिटल के अंदर वुंड को क्लीन करने के लिए, और कोई भी IV ड्रग या इंजेक्शन होता है उसे घोलने के लिए भी नॉर्मल सलाइन का उपयोग किया जाता है। इट कंटेन हाई क्लोरीन कंपेयर टू ब्लड, सो ऑन लॉन्ग टर्म यूज पेशेंट कैन डेवलप हाइपर क्लोरोमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसमें क्लोरीन की मात्रा ब्लड से अत्यधिक पाई जाती है। जो पेशेंट इसकी लगातार उपयोग करता है उसे हाइपर क्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने की संभावना अधिक होती है। तो डोंट यूज इन एसिडोसिस कंडीशन, एसिडोसिस कंडीशन के अंदर इसका उपयोग नहीं करें। यू कैन यूज इट ट्रीट मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस, इसका उपयोग मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस के ट्रीट करने में यूज किया जा सकता है। नेवर गिव इट इन, इसे कब नहीं देना चाहिए। रीनल फेलियर, जबकि किडनी फेल हो जाती है, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। पल्मोनरी एडिमा के अंदर भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। आइडियल फ्लूइड और डायबिटिक पेशेंट। सेकंड आइसोटोनिक फ्लूइड इज डेक्सट्रोज 5% इन वाटर जिसे कि D5 के नाम से भी जाना जाता है। इनिशियली आइसोटोनिक सॉल्यूशन, बट व्हेन डेक्सट्रोज completely metabolized it become hypotonic KG fluid. Usage: hypoglycemia, dizziness and syncope given with insulin. इसका उपयोग डायबिटीज़ के अंदर हाइपोग्लाइसेमिक की ग्लूकोज की मात्रा जब कम हो जाती है तो डेक्सट्रोज D5 का उपयोग किया जाता है। और डिजीनेस एंड सिंकोप डिजीज के में भी इसका उपयोग किया जाता है गिवन विद इंसुलिन, और इसे इंसुलिन के साथ दिया जाता है। दिस फ्लूइड कैन फिनिश योर कैरियर इफ़ यू इन्फ्यूज इट टू डायबिटिक पेशेंट। लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन जिसे RL के नाम से भी जाना जाता है इन 5% डेक्सट्रोज। इट इज़ ए बैलेंस फ्लूइड बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू आर सो क्लोज टू ओवर ब्लड। इसके अदर्स नेम RL LR, D5 LR5 एंड हर्टमन सॉल्यूशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। यूजेज: बर्न, बेस्ट इन इनिशियल पीरियड, बर्न के दौरान इसे तुरंत इसका उपयोग किया जाता है डिहाइड्रेशन में एंड फिस्टुला ड्रेनेज एंड ट्रोमा व्हेन ब्लड इज नॉट अवेलेबल में भी RL या LR का उपयोग किया जाता है। नॉर्मल लीवर मेटाबोलाइज लैक्टेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू बाइकार्बोनेट, सो एक्सेस RL कॉज मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस, सो यू कैन यूज इट मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर इसका उपयोग किया जाना चाहिए और मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस के अंदर इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। डोंट गिव इट इन, इसे कब नहीं देना चाहिए। लीवर फेलियर, लीवर फेलियर के अंदर RL का उपयोग नहीं करना चाहिए। रीनल फेलियर एंड हार्ट फेलियर विद प्रिकॉशंस। फॉर लीवर फेलियर ओनली रिंगर सॉल्यूशन गिवन विदाउट लैक्टेटेड। So we finished with isotonic fluid and now we will start hypotonic solution. And example of hypotonic solution is 0.45% sodium chloride, 0.45% NaCl के नाम से जाना जाता है, 0.33% NaCl and 0.225% NaCl and 2.5% dextrose in water T2.5 W। इसके examples हैं। 0.225% NaCl is most hypotonic fluid used in pediatric patient। जो 0.225% NaCl है वो मोस्ट हाइपोटोनिक फ्लूइड है और जो इसका उपयोग पीडियाट्रिक पेशेंट में किया जाता है। ऑल दीज हाइपोटोनिक सैलाइन यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरनेट्रेमिया, ये सभी हाइपोटोनिक सैलाइन हैं जो कि हाइपोनेट्रेमिया के ट्रीटमेंट के लिए इनका उपयोग किया जाता है। एंड डोंट एडमिनिस्टर्ड दिस फ्लूइड विद ब्लड प्रोडक्ट्स, इट कॉज सीवियर हीमोलाइसिस।
इस प्रकार के फ्लूइड का उपयोग ब्लड के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके कारण सीवियर हीमोलाइसिस, ब्लड सेल का लॉस हो सकता है एंड ब्लड की कमी आ सकती है। दिस फ्लूइड डिक्रीज ब्लड प्रेशर बिकॉज दे डिफ्यूज इनटू सेल्स एंड कॉज वॉल्यूम डेफिसिट। नेवर गिव टू हाइपोटेंशन पेशेंट्स। ये फ्लूइड ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, क्योंकि ये ब्लड और सेल के अंदर डिफ्यूज होते हैं, जो कि वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, इसलिए इसे हाइपोटेंशन के अंदर कभी भी नहीं देना चाहिए। इट कैन कॉज सेरेब्रल एडिमा, सो अवॉइड इट इफ़ यू आर नॉट एक्सपर्ट इन मेडिसिन। इसके कारण सेरेब्रल एडिमा हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मेडिको माइंडसेट, एंड नेक्स्ट पार्ट विल बी अपलोडेड सून। डू चेक आउट पार्ट 2 फॉर hypertonic solution and colloid. So thank you for watching.